नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जनगणना 2011 के आंकड़ों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 और आपका जनसंख्या नगरीकरण भारत एवं विश्व, ये सारी चीज़ें देखेंगे जो कि आरओ और यूपी पीसीएस मेंस और बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है कि 2011 के बाद में कोई डेटा नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं और ये सारे के सारे डेटा जो है ये परीक्षावाणी बुक से हैं, ठीक है। उससे बनाया हुआ है डेटा जनसंख्या और नगरीकरण का। और जो भी इम्पोर्टेंट होगा, देखिए डेटा काफ़ी क्वेश्चन है, डेटा जो भी है बहुत सारा है, तो उसमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको बताता चलूँगा कि कौन सा तो आपको रट ही लेना चाहिए, जो क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाह रहा था आप लोगों को दोस्तों कि जो हम लोगों की जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी और हिंदी फुल टेस्ट सीरीज जो चल रही थी, जीएस की फुल टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसको संभवतः मैं आज से ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज शाम को सबसे पहला वीडियो फुल जीएस का और बिट डिटेल में पड़ेगा, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ में थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, मैं खुद ही बोले दे रहा हूँ, बनेगा मैं लंबा ही बनाऊँगा। और मैं सोच रहा था कि कम से कम जीएस का थोड़ा सा तो वीडियो आप लोगों को देखना ही चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और ये जनगणना का वीडियो है और इसमें 160 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे आज। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी, 1749 में हुई थी, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई? तो ये 1872 में मेयो के काल में हुई थी। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में नियमित जनगणना हुई थी, ठीक है, तो वो 1881 से रिपन के काल में नियमित रूप से होने लगी है। अब ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब 2011 की जनगणना जो थी हमारी, ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। अब इसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस पेज में तो मुख्यतः सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्र भारत की है 7वीं। और वैसे नॉर्मल कितनी है? तो नॉर्मल आपकी 15वीं है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने हैं? तो 17.5% है, ठीक है। भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7% है। ये दोनों के दोनों डेटा कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब महान विभाजक वर्ष, तो ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? तो 1921 को कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो कब हुई है? 1961 से 71 में हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ईयर पूछा गया, ये चीज़ पूछी गई है आपकी 61 से 71। 4 ऑप्शन लगा दिया है, 10 तक के नाम दे दिया है, लेकिन इसमें परसेंटेज भी अब पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत हुई थी। 24.80% हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2001 से 11 के मध्य राज्यों संघ क्षेत्रों में सर्वाधिक और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर किसकी है? तो आपकी सर्वाधिक जो है वो दादर नगर हवेली की है और न्यूनतम किसकी है? न्यूनतम आपकी नागालैंड की है, ठीक है। 10 की वृद्धि दर की बात हो रही है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 3 कैटेगरी में बताऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नॉर्मल जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये 12वां नंबर क्वेश्चन है। 10 की वृद्धि दर वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? 10 की वृद्धि दर में सबसे पहले दादर नगर हवेली है, दमन दीव है और पुदुचेरी है। अब इसका क्रम भी पूछ लेता है, ये डेटा तो नहीं पूछेगा, डेटा हम दे दिया है लेकिन ये डेटा नहीं पूछता, नाम ही तीनों दे देगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी उसको पूछना हुआ जिस तरीके से, ठीक है, तो वो दे देगा। अब सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं? तो आपका यही पूछा गया है, बिहार। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य बिहार ही पूछा गया था, तो ये बिहार है। 25.4% की वृद्धि हुई है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी लास्ट 2017 में भी पूछा गया था एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य,
राज्य और संघ क्षेत्र कौन से हैं? तो नागालैंड की सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और -0.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। देश की जनगणना संविधान के अनुच्छेद किस में है? तो 246 में है। जनगणना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनगणना अधिनियम वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 कैटेगरी में बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कम से कम नोट डाउन तो कर ही सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, अगला देखते हैं, केंद्रीय स्तर पर शीर्ष अधिकारी कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। ठीक है, ये नॉर्मली आप लोग जानते भी होंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में जिलों की संख्या कितनी है? तो 640 है। नगरों की 7933 है और ग्रामों की कितनी है? तो ये आपकी 6.41 लाख है। ठीक है, अब जनगणना 2000 भारत की जनगणना से संबंधित आंकड़े देख लेते हैं। ठीक है, जनगणना आपकी कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या 1,21,00,00,000 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष की जनसंख्या कितनी है? अब ये भी पूछा गया है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 51.47% है और महिलाओं की कितनी है? 48.53%। ठीक है, लिंगानुपात, अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिंगानुपात, घनत्व और लिटरेसी रेट, ये तीनों की तीनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और अभी 21 तक डेटा यही काम करेगा। ठीक है, तो देश का लिंगानुपात कितना है? 943, अंतिम आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनघनत्व तो कितना है? 382 है और साक्षरता कितनी है? 73% है। महिलाओं की साक्षरता और देख लिए भी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 64.6% है। ठीक है, अब इसमें और देख लेते हैं कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है। ठीक है, 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7 है और नगरीय प्रतिशत कितना है? 31.1%। 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो ये आपकी 13.6% है। ठीक है, शॉर्ट में कहीं दोस्तों आप लोग डेटा को नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, 25वां नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र यूटी कौन सा है? तो आपका अंडमान निकोबार है। और छोटा कौन सा है? तो आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो जनसंख्या की सबसे पहले यूपी है, एमपी है, एमपी नहीं है सॉरी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये डेटा है आपका जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन से हैं। अब यही पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश ही पूछ लेता है कि सबसे फर्स्ट पर कौन है, शीर्ष पर कौन है। अब यूटीज़ की बात कर लेते हैं कि यूटीज़ में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा फर्स्ट नंबर पे है? तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है जनसंख्या में? दिल्ली है, सेकंड पे पुदुचेरी है, थर्ड पे चंडीगढ़। अब देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन से बनाता है, या तो डायरेक्टली 4 ऑप्शन दे देगा और या तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा लेगा कि सबसे ज़्यादा किस में है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, या तो ये दे देगा। चलिए आगे देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2013 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश और उसके बाद असम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संसार के 2 सबसे बड़े धार्मिक समुदाय कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ईसाई और दूसरा है इस्लाम। ठीक है, फर्स्ट पे है ईसाई और दूसरा है इस्लाम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों।
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनसंख्या जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? तो ये तीसरी अवस्था से गुजर रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? 30.8% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। देश की आबादी का कितना प्रतिशत 25 वर्ष से आयु के कम लोगों का है? तो ये कितना है? 54% है। ठीक है, और ये सारे के सारे अंतिम आंकड़े हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी जनगणना के हैं अंतिम आंकड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं। देश का लिंग अनुपात कितना है? मैंने बताया था 943, 943 है। और अभी तक जनसंख्या की बात हो रही थी, अब हम लोग लिंग अनुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की। ठीक है, चलिए और अब देखते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका सेक्स रेशियो में। तो आपका फर्स्ट नंबर पे केरल है जिसका 1084 है, और सेकंड नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवा लेता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? केरल है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे आंध्र प्रदेश और फोर्थ पे आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं ये भी देखना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? हरियाणा है, ये फर्स्ट पे हरियाणा, सेकंड पे जम्मू कश्मीर है, थर्ड पे सिक्किम है और फोर्थ पे आपका पंजाब है और फिफ्थ पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, फिफ्थ पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट, कम से कम एक तो रटी लीजिएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात किस में है? हरियाणा में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है यह क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? तो 919 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शीर्ष लिंगानुपात वाले यूटीज़ कौन कौन से हैं? यूटीज़ तो फर्स्ट नंबर पे है पुडुचेरी और सेकंड पे है लक्षद्वीप और थर्ड पे है अंडमान निकोबार। शीर्ष लिंगानुपात में है। ठीक है, हाईएस्ट। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपका दमन दीव है और दूसरे पे दादरा नगर हवेली है। दूसरे का ये नंबरिंग गलत हो गई है, दूसरा है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर इसको बोलते हैं। देश की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है, जिसमें पुरुषों की कितनी है? 80.9 है और महिलाओं की 64.6 है। ठीक है, 2001 से 11 के मध्य में कितने की वृद्धि हुई है? तो 8.16% की वृद्धि हुई है। ये वाला डेटा भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये छोटा सा शॉर्ट में कहीं पे लिख लिया करिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला तो ये आपका सरचिप मिजोरम है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शीर्ष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं? अब इसको भी देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आपका आता है केरल, सेकंड पे आता है आपका मिजोरम, थर्ड पे आता है गोवा और फोर्थ पे आता है आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो फोर्थ तक ही याद कर लीजिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाएगा ये आपसे ज़्यादा से कम कि सबसे ज़्यादा किसकी है। शीर्ष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लेगा। अगर ये नहीं पूछेगा तो 4 राज्यों का नाम दे देगा और उसको बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा ये। ठीक है, ज़्यादा से कम में लगा देगा। तो केरल की साक्षरता दर कितनी है? 54% है, 94% है। मिजोरम की 91% है और आपकी गोवा की 88.7% है। त्रिपुरा की कितनी है? 87.2% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता में भी केरल है और सेकंड नंबर पे लेकिन लक्षद्वीप आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन सा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम 4 राज्यों में, जैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो बना ही देता है। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं देगा तो ये आपका
4 राज्यों में, जैसे बिहार दे दिया, अरुणाचल प्रदेश दे दिया, राजस्थान दे दिया, और पूछ लिया न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो आपका बिहार है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, अरुणाचल है। और राजस्थान थर्ड पे है, ठीक है, ये आपका थर्ड पे है। फोर्थ पे आपका झारखंड है, ठीक है। अब बिहार में 61.8% साक्षरता है, साक्षरता दर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले आपके यूटीज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका बड़े से छोटा पूछ लिया जाता है, इसी टाइप का क्वेश्चन, या तो नाम में दे देगा, ठीक। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, लक्षद्वीप है। सेकंड पे कौन सा है, दमन दीव है। थर्ड पे अंडमान निकोबार है, और फोर्थ पे आपका दिल्ली है, ठीक है। और अगला देखते हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाले यूटीज़ कौन से हैं, जो आपके न्यूनतम साक्षरता दर वाले यूटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो कम से कम एक तो आपको बिल्कुल रट ही लेना चाहिए कि दादर नगर हवेली है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसी विषय आपको पूछ लेगा। तो जैसे तीनों ना रट पाएँ तो कम से कम एक तो रट ही लीजिए, ठीक है, यूटीज़ में। सेकंड पे कौन है, पुडुचेरी है। थर्ड पे आपका चंडीगढ़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका बिहार है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे झारखंड है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन, किन दशकों में निरक्षरों की जनसंख्या में सर्वाधिक कमी आई है। तो ये आपका 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक कमी आई है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, 2011 में भारत के कुल कितने साक्षर लोग हैं। तो ये 76.34 करोड़ हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, 2011 में साक्षर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो 32.88 करोड़ है, ठीक है। अगला देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता सबसे कम है। तो बिहार में है। देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जनघनत्व। तो अब डेंसिटी के मामले में देख लेते हैं, सेंसस 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन, देश का जनघनत्व, तो भारत का जनघनत्व तो कितना है। तो आपका 382 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ है, और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पूछे ही जाता है। जनघनत्व हुआ और आपका साक्षरता दर हुई और आपका जनसंख्या में हुआ, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये पूछे ही जाते हैं। अब देखिए, शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर तो बिल्कुल रट ही डालिए, चारों अगर नहीं भी याद होते हैं तो कम से कम 2 या 3 को तो कम से कम याद ही कर लीजिए, जिससे आइडिया मिल जाए और आप वहाँ सुमेलित करने में काट सकें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शीर्ष जनघनत्व वाले राज्य बिहार है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, थर्ड पे आपका केरल है, और फोर्थ पे आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले कम से कम फर्स्ट तो याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। दूसरे पे मिजोरम है, थर्ड पे सिक्किम है, और फोर्थ पे नागालैंड है, ठीक है। यूटीज़ में जनगणना, तो शीर्ष जनगणना वाले राज्य कौन से हैं। तो यूटीज़ में देखिए दिल्ली है। ये भी पूछा गया है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, और ऐसे ही ऑप्शन में दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा। वैसे 4 राज्यों के नाम नहीं देता है, बट ABCD में चारों में ऑप्शन अलग अलग देता है केवल, ठीक है। तो इस टाइप में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, चंडीगढ़, पुडुचेरी थर्ड पे है, दमन दीव फोर्थ पे है। चलिए आगे देखते हैं, डेंसिटी में आपका न्यूनतम जनघनत्व वाले यूटीज़ कौन से हैं। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले यूटीज़ कौन से हैं, तो आपका अंडमान फर्स्ट पे है। फर्स्ट वाला तो कम से कम रट डालिए, ठीक है। अंडमान निकोबार फर्स्ट पे है, सेकंड पे दादरा नगर हवेली है, थर्ड पे लक्षद्वीप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है ये, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले कौन से हैं। तो आपके पहला दिल्ली है और दूसरा चेन्नई है, ठीक है। अनुसूचित जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो भी डेटा है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को। 61 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर कितनी रही। तो 20.8% रही, ठीक है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, देश में कुल अनुसूचित जनसंख्या
जो अनुसूचित जाति है, जनसंख्या, देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16.6% है। कितना है? 16.6%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शीर्ष अनुसूचित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश है, और सेकंड पश्चिम बंगाल है, थर्ड पे बिहार है। तो कम से कम एक तो याद कर लीजिए, यूपी आपका एससी में अनुसूचित जाति में शीर्ष नंबर पर है। ठीक है, अनुसूचित राज्य है। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। शीर्ष अनुसूचित जनसंख्या वाले परसेंटेज वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? ठीक है, स्टेट और यूटीज़ में आपको देखना है, दोनों में देखना है। ठीक है, हाईएस्ट, ठीक, हाईएस्ट देखना है आपको। तो सबसे पहले है आपका पंजाब है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश है, थर्ड पे पश्चिम बंगाल है। एक तो कम से कम याद कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो न्यूनतम में आपका मिजोरम है, नागालैंड है और अरुणाचल है। तो कम से कम एक याद कर लीजिए, मिजोरम को। ठीक है, अब ये आपका 66 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे पहले मिजोरम है और दूसरे में नागालैंड है। चलिए आगे देखते हैं, अनुसूचित जातियों से संबंधित है। ठीक है, 2011 के अनुसार 67 नंबर क्वेश्चन। देश में कुल अनुसूचित जनजातियाँ, सॉरी ये ऊपर हम लोग देख रहे थे एससी के बारे में, और ये एसटी के बारे में है। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा अनुसूचित जनजातियाँ लिखना था, तो वो टाइप गड़बड़ हो गया है। ठीक है, देश में कुल अनुसूचित जनजातियाँ एसटी की प्रतिशत कितना है? तो 8.6% है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, थर्ड पे। तो कम से कम एक याद कर लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश। और याद तो सेफ के लिए बस यही होना चाहिए कि तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को ठीक लगे वो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन। शीर्ष अनुसूचित एससी जनसंख्या प्रतिशत वाले स्टेट और यूटीज़ जो होते हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो ये आपके लक्षद्वीप फर्स्ट पे है, सेकंड पे मिजोरम है और थर्ड पे नागालैंड है। 70 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत विकलांग हैं? तो ये 2.21% आपके विकलांग है, हैंडीकैप्ड है। ठीक है, डिजेबल्ड या डिजेबल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, विकलांग व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं, दिव्यांग भी इनको बोलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में किस प्रकार के विकलांगों की सर्वाधिक संख्या है? तो आपके दृष्टि विकलांग, ठीक है, और फिर उसका बधिर विकलांग सेकंड पे। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों रट डाली गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में किस राज्य में विकलांगों की संख्या सर्वाधिक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है विकलांगों की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15वीं जनगणना में धर्म आधारित आंकड़े जारी किए गए, कब जारी किए गए? 25 अगस्त 2015 को। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में किस धर्म में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? तो ईसाई धर्म में। 75 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय की संख्या सर्वाधिक है? तो हिंदुओं की 79.8% है और मुस्लिम सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आपके हिंदू हैं, सेकंड नंबर पे मुस्लिम हैं। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू हैं? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना में सबसे कम प्रतिशत हिंदू केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका यूटीज बात की जा रही है, मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम आपका हाईएस्ट है, सॉरी लोवेस्ट है, सबसे कम है परसेंटेज हिंदुओं वाला। 78 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 11 मई 2000 को हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 11 मई 2000 को।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष फरवरी 2003 में, और ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो आपका सर्वप्रथम पे यूपी है, दूसरे पे बिहार है और तीसरे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश है और सेकंड पे बिहार है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम है और मिजोरम है। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? देखिए, एक होती है नॉर्मल कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, और एक होती है परसेंटेज में। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग गोवा है और इसे नॉर्मल में सिक्किम है। ठीक है, और सेकंड पे दोनों के दोनों में मिजोरम है। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक शहरी प्रतिशतता वाले राज्य कौन से हैं? तो गोवा है और मिजोरम है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, सेकंड नंबर पे यूपी है। अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो आपका फर्स्ट नंबर पे सिक्किम है और सेकंड पे अरुणाचल है। अब 10 की वृद्धि दर, आप 2001 से 2011 के बीच की 10 की वृद्धि दर के बारे में देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी देख लेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो आपकी 17.7% है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपका फर्स्ट नंबर पे आपका नागालैंड है, सेकंड पे केरल है, थर्ड पे गोवा है। तो एक तो कम से कम यादें कर लीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? ये भी पूछा गया है, 2017 में ही पूछा गया है पीटी में, एग्ज़ाम में। तो आपका बिहार है फर्स्ट पे, और सेकंड पे छत्तीसगढ़ है और थर्ड पे लक्षद्वीप है। अब हो सकता है इस बार वो तीनों को लगवा ले। ठीक है, कि सबसे सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य हैं, 3 राज्य हैं, इनको आप मिलाइए कौन से ऑप्शन है, और तीनों में बदल देगा, किसी में बिहार कर देगा, किसी में छत्तीसगढ़ कर देगा, किसी में लक्षद्वीप कर देगा। और फिर उसके बाद जैसे फर्स्ट नंबर पे छत्तीसगढ़, बिहार, लक्षद्वीप, और वैसे ही बिहार, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, इस तरीके से ऑप्शन बना के दे देगा। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली पूछा गया 10 की वृद्धि दर किस राज्य की है सर्वाधिक 2001 से 11 के मध्य में, तो ये आपके बिहार की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुदुचेरी। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई? 2011 में हुई है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक जनगणना है जो कि 2011 में हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, 2011 में कुल परिवारों की संख्या कितनी है? तो आपकी 24.45% है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक परिवार जो हैं वो किस राज्य में है? तो परिवार पंजाब में है। ठीक है, पापा दोनों में आ रहा है, पा वर्ड जो होता है वो आ रहा है, परिवार और पंजाब, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हम लोगों ने भारत की जनगणना से संबंधित जो भी आंकड़े थे उसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और अब हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित आंकड़ों को देखेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहती है तो कितना प्रतिशत रहती है? तो 16.50% रहती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाले जिले, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जो पॉपुलेशन में है वो सर्वाधिक पॉपुलेशन किसकी है? तो आपकी इलाहाबाद की है। ठीक है, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। ठीक है, न्यूनतम में कौन है? ये आपको चारों के चारों रटने हैं, 3 तो रट ही लीजिए, चौथा अपने आप रट जाएगा आपको। ठीक है, आप वहाँ ऑप्शन में निकाल लेंगे। ठीक है, और रटे होनी चाहिए चीज़ें दोस्तों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होने के बाद आप लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ों को रट लेना। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। न्यूनतम में महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है और श्रावस्ती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नगर निगम, जो नगर निगम है सर्वाधिक बड़े नगर निगम जो हैं जनसंख्या के अनुसार, तो वो कौन से हैं। तो सबसे बड़ा लखनऊ है, फिर इसके बाद कानपुर है, फिर इसके बाद गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन, 2001 से 11 में उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 20.22% थी। भारत में कौन सा स्थान था, 15वां स्थान था। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे ही जाते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है। लोअर में, अपर पीसीएस में और आपके आरओ सभी एग्ज़ाम्स में, और भी सारे स्टेट लेवल पीसीएस और यूपीएससी सभी में पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यूपीएससी में क्या होता है, चीज़ों को यही स्टेटमेंट के रूप में दे देता है, फैक्ट या फैक्चुअल डेटा के आधार पर दे देता है, तो वो चीज़ें और ज़्यादा टफ हो जाती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती और बहराइच, ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य, कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत और फतेहपुर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 101 नंबर को, 2011 के अंतिम जनगणना उत्तर प्रदेश का जनघनत्व। देखिए अब यहाँ पे यूपी का जनघनत्व 829 है, भारत का जनघनत्व 382 है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, जैसे एक चीज़ देखी तो ऐसे ही भारत में वो चीज़ देख ली, ठीक है। 102 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले कौन से हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले सबसे पहले गाजियाबाद है, दूसरे पे वाराणसी है, तीसरे पे लखनऊ है और चौथे पे भदोही है। अब ये चारों के चारों आपको रटने ही पड़ेंगे। अब इसमें जब क्वेश्चन पूछता है तो वो चारों ऑप्शन लगा के देता है, जैसे ए में ऑप्शन में 4 ज़िले, बी में भी 4 ज़िले और सी में भी 4 और डी में भी 4, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को चारों के चारों ऑप्शन पता होने चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, न्यूनतम जनघनत्व वाले ज़िले कौन से हैं। तो आपका ललितपुर है, सोनभद्र है, हमीरपुर है और महोबा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो 67.7% है, 67.7%। कितनी है, 67.7%, ठीक है। अब ये भारत की जनसंख्या वो साक्षरता है 73% है, यूपी की 67.7% है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2011 में पुरुष और स्त्री साक्षरता क्रमशः कितनी है। तो स्त्री जो पुरुष साक्षरता है वो 73.3 है और स्त्री साक्षरता 57.2% है। ये दोनों की दोनों दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रट डालिएगा इनको डेटा को, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं। तो सब फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, आपका गौतम बुद्ध नगर, सेकंड पे आपका कानपुर नगर, थर्ड पे आपका औरैया और फोर्थ पे इटावा आता है। तो कम से कम 2 या 3 तो कम से कम रट ही डालिए इनको, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले कौन से हैं। तो आपका फर्स्ट पे श्रावस्ती है, सेकंड पे बहराइच है और थर्ड पे आपका बलरामपुर है और फोर्थ पे बदायूं है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, सर्वाधिक साक्षर पुरुष वाले ज़िले कौन से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। अब देखिए इन दोनों में आप लोग ये कर सकते हैं, कम से कम फर्स्ट और सेकंड याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी सब में तो आपको चारों ही रटने पड़ेंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से रटिए। और देखिए जो कड़ी मेहनत होती है दोस्तों, उसका कोई विकल्प नहीं होता। कहने वाली बातें होती हैं कि ये हमने ट्रिक फंसवा दी, ये लगवा दिया, वो लगवा दिया, कुछ नहीं होता। जो आपकी कड़ी मेहनत होती है, आप सोच के देखिए, किसी तरीके से अगर पीटी में हो भी गए, मेंस में जाके आप लटकेंगे। तो देखिए पढ़ाई जो होती है बिल्कुल एक सही लेवल पे और एक फ्लो में चलती है और उसका कोई विकल्प नहीं होता। और जो लोग पढ़ने में आनाकानी करते हैं, नो डाउट आप सोच के देखिए ना,
सीधी सी बात है, जो आप बोएंगे उसी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखिए। चलिए आगे देखते हैं। कुछ लगेगा, कई लोगों को लगेगा कि हाँ डेटा बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, कैसे याद होगा। दोस्तों याद आप लोगों को प्रायोरिटी बेसिस सेट करनी होगी, हर चीज़ के लिए प्रायोरिटी सेट करनी होगी। किस चीज़ में हमें कितना टाइम देना है, कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी उससे कम इंपॉर्टेंट है, फिर सबसे कम में लास्ट कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो तीन चीज़ों में कैटेगराइज करना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उनको तो कम से कम रट ही डालिए ना, जैसे पूरा डेटा आप नहीं रट रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है और बदायूं है। 111 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है ये, भारत सहित विश्व के कितने देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है? तो 4 देशों की, ये नंबर ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 4 देशों की यूपी से उत्तर प्रदेश से अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात आपका 912 है, ध्यान रखिएगा, यूपी का। और भारत इंडिया का कितना है? 943, 943। ठीक है, अब सर्वाधिक 114 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो जौनपुर है, आजमगढ़ है, देवरिया है। तो कम से कम एक रट ही डालिए, और ये भी बहुत बार पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? देखिए वो हाईएस्ट था, ये लोवेस्ट है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर और कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। थर्ड पे ये हैं, फोर्थ पे ये है। ठीक है, तो पहला नंबर ही याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण का कितना है? 77.70 और नगरीय का 22.3% है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है दोस्तों। ये तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो रट ही डालिए। अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? जनसंख्या वाले राज्य नहीं, दोस्तों, जिले कौन से हैं? ठीक है तो फर्स्ट नंबर पे आपका गाजियाबाद आता है, सेकंड पे लखनऊ आता है, थर्ड पे आपका कानपुर आता है और फोर्थ पे आगरा आता है। तो ये चारों के चारों आपको रटने ही पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीय परसेंटेज वाले जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है और गौतम बुद्ध। ये देखिए दोनों में सेम है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज, दो चीज़ें हैं, जनसंख्या और ये परसेंटेज। तो दोनों में आपका सेम डेटा जा रहा है, तो एक को याद कर लिए, दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम नगरीय प्रतिशत जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है। ठीक है, और ये चीज़ आ गई। इसमें आपका फर्स्ट पे तो सेम आ रहा है दोनों में, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, और ये परसेंटेज था ऊपर, और ये आपका नॉर्मल है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो आपका श्रावस्ती है, चित्रकूट है, कौशाम्बी है और संत कबीर नगर है। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, सीतापुर है। तो ये क्वेश्चन ही कई बार पूछा गया है। इलाहाबाद 4 ऑप्शन दे देता है और पूछ लेता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका इलाहाबाद है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम में आपका गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट पे है, सेकंड पे आपका महोबा है, थर्ड पे हमीरपुर, चित्रकूट फोर्थ पे है। चलिए आगे देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 16.6% है।
ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये तो आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये तो आप नॉर्मली है क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिले कौन से हैं, तो सबसे पहले सर्वाधिक ही हाईएस्ट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट में आपका सीतापुर है, इलाहाबाद है, फिर उसके बाद हरदोई है। ठीक है, तो इनको तीनों को रट डालिए, क्योंकि सीतापुर तो पूछा, कई बार पूछा गया, हो सकता है सेकंड पूछ ले, तो इस टाइप से भी मतलब आपको कम से कम मिनिमम 2 तो याद रखने ही चाहिए। ठीक है, सुमेलित करने में भी आ जाए तो कम से कम आप सुमेलित कर सके वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम SC जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। तो इसमें आप फर्स्ट ही याद कर लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है, उसी से काम चल जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या SC जो प्रतिशत है, परसेंटेज, उसमें सर्वाधिक कौन सा है, तो सर्वाधिक में कौशाम्बी है, सीतापुर सेकंड पे और थर्ड पे आपका हरदोई है। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंटेज जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो आपका जिले हैं आपके न्यूनतम अनुसूचित जाति परसेंटेज में। ठीक है, तो ये बागपत है, बरेली है और बलरामपुर है। चलिए आगे देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति ST जो होती है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 8.6% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये पूछा भी गया है दोस्तों। अब आपको बताना है 131 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक STs किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपका सोनभद्र में पाए जाते हैं। सेकंड पे कौन है, बलिया है, और थर्ड पे आपका देवरिया है। ठीक है, न्यूनतम में कौन आता है, ST न्यूनतम में कौन आता है, तो आपका बागपत है, कन्नौज है और आपका बदायूं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज में आपको बताना है, परसेंटेज जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका सोनभद्र फर्स्ट पे, कम से कम एक तो रट ही लीजिए। ठीक है, एक तो रट ही डालिए, सोनभद्र, सेकंड पे ललितपुर और थर्ड पे देवरिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परसेंटेज जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो बागपत फर्स्ट पे, सेकंड पे कन्नौज, थर्ड पे बदायूं। ठीक है, अब थोड़ा सा विश्व जनसंख्या के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा। 135 नंबर क्वेश्चन है, UN रिपोर्ट के अनुसार 2050 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 9 बिलियन हो जाएगी। 136 नंबर क्वेश्चन, 2015 में शीर्ष में, ठीक है, जो देश हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे USA है, थर्ड पे इंडोनेशिया है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है। ठीक है, तो भारत सेकंड नंबर पर है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत से पहले चाइना है, ध्यान रखिएगा, भारत के बाद USA है। तो ऊपर नीचे के दोनों आपको याद होने चाहिए। महाद्वीपों में देख लेते हैं, तो फर्स्ट पे एशिया है, जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। सेकंड पे अफ्रीका है, तीसरे पे आपका यूरोप है। ठीक है, फोर्थ पे आपका लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक जनसंख्या की औसत आयु 2015 में कितनी थी, तो ये आपकी 29.6 वर्ष थी। अगला देखते हैं, जनघनत्व 2015 में सबसे सर्वाधिक कितना। अब देखिए दोस्तों, अगर ये 2015 का भी डेटा है, अगर इसके बाद डेटा आया है, ठीक है, तो जो बुक में दिया है वही है दोस्तों। ठीक है, और अच्छा डेटा था, और इसके बाद अगर डेटा आया भी है तो इतना चेंज नहीं आया होगा यूरोप का आपका जनघनत्व तो एशिया से बड़ा हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो आपका डेटा ये इसी में काम कर जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनघनत्व 2015 में सर्वाधिक किसका है, तो एशिया का, यूरोप का और अफ्रीका का, ध्यान रखिएगा।
4 सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? तो चाइना है, भारत ही तो जनसंख्या वाला ही आ गया। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक महिला परसेंटेज वाले देश कौन से हैं? तो कुरामाऊ फर्स्ट पे है, सेकंड पे लाटविया है। तो ये 2 ही याद कर लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम महिला साक्षरता जनसंख्या वाले, न्यूनतम महिला प्रतिशत जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? तो आपका कतर है, उसके बाद यूएई है और थर्ड पे ओमान है। अब जनघनत्व 2013 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लमसम थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ होगा, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। देखते हैं, मकाऊ फर्स्ट पे है, शीर्ष पर है, न्यूनतम आपका ग्रीनलैंड है। सेकंड पर आपका मोनाको है और न्यूनतम आपका मंगोलिया है। ये हाईएस्ट पे है और ये लोएस्ट पे है। तो हाईएस्ट में मकाऊ है, सेकंड पे मोनाको है, थर्ड पे सिंगापुर है। ठीक है, और ये परीक्षावाणी में डेटा यही दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों इसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो लेटेस्ट वाली आई है। चलिए आगे देखते हैं, न्यूनतम में कौन से हैं? ग्रीनलैंड, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विश्व में किस देश की महिला प्रजनन दर सर्वाधिक है? तो ये नाइजर की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देश कौन से हैं? तो नाइजर, मलावी और तंजानिया और जाम्बिया, ये बराबर थर्ड नंबर पे हैं। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देश। ठीक है, नाइजर फर्स्ट पे है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 145 नंबर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश कौन से? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, सेकंड पे कतर है, थर्ड पे बहरीन है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश कौन सा है? तो ये आइसलैंड है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जीवन प्रत्याशा वाला देश सियरा लियोन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर कौन से हैं? तो संघाई है, कराची है और मुंबई है। 150 नंबर क्वेश्चन, विश्व के न्यूनतम जनसंख्या वाले नगरीकृत देश कौन से हैं? तो आपके त्रिनाद एंड टोबैको और बुरुंडी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरीकृत देश कौन से हैं? तो सिंगापुर, हांगकांग और मकाऊ। ये फर्स्ट पे ही पूछ लिया जाता है, तीनों में से क्या कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, सिंगापुर का मैक्सिमम बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 152 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश, ये आपके फर्स्ट नंबर वाले ही केवल याद रख लीजिए, ये सभी फर्स्ट नंबर पे हैं। सिंगापुर, मकाऊ, मोनाको, वेटिकन सिटी, बारमूडा, हांगकांग, केमैन, ये सब। सेकंड पे कतर है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका की सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो उरुग्वे है फर्स्ट पे, ये भी पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगरीकृत देश? तो बरमूडा, ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बस 5 से 6 क्वेश्चन बचे हैं। यूरोप के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरीकृत देश कौन से हैं? तो मोनाको है, बेल्जियम है, माल्टा है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार संकुलन 475 है और नगर वैधानिक कितने हैं? 4041। ठीक है, अगला क्वेश्चन 157 नंबर पर, भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? वो यूपी में था, अब ये पूरा ऑल ओवर इंडिया पूछा जा रहा है, तो ये 53 है, 53। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या भारत में कितनी है? तो ये आपकी 9 है। अगला क्वेश्चन, 10 लाख से 40 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 44 है। बाकी मोस्टली जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही है, और बाकी वो 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, बाकी ये 53 है पूरे भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या। ठीक है, यूपी में केवल 7 है, तो ये 7 वाला ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने जनगणना और जनसंख्या नगरीकरण सारा का सारा देख लिए। 159 क्वेश्चन है,
ठीक है। और दोस्तों शाम तक आज से ही मैं जीएस की फुल टेस्ट सीरीज़ विद एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और दोस्तों बस आप लोगों से बस एक छोटा सा ही फेवर चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग आपके फ़ोन में या फेसबुक ग्रुप में, जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।